रामेश्वर गांव में रामदास अपनी पत्नी सावित्री और बेटी सरस्वती के साथ रहता था। वो ईमानदार और मेहनती किसान था। एक दिन वो अपने घर में बैठा हुआ था। इस बार भी हमारी फसल पूरी तरह से खराब हो गई। अब हम क्या करेंगे? जमींदार ने साफ कह दिया है, अगर इस बार पैसे नहीं दिए तो घर छीन लेगा। मैं सोच सोच कर डर रहा हूँ कि आगे हमारा क्या होगा। सब समझ रही हूँ, पर अब हमारे पास कुछ भी नहीं बचा। और सच कहूँ तो मेरे दिल में डर बैठ गया है कि वो इस बार हमें बख्शेगा नहीं। तभी बाहर से आवाज आती है, अरे ओ रामदास, घर के अंदर छिपकर क्या करेगा? चल बाहर निकल, बहुत हो गया तुम्हारा नाटक। अब हम क्या करें? लगता है जमींदार का आदमी आ गया हमसे घर खाली करवाने के लिए। तभी कल्लू अंदर आ जाता है। तुम सबको सुनाई नहीं दे रहा है क्या? जल्दी से घर खाली करो। अरे रहम करो हम पर, मेरा तबीयत ठीक नहीं रहती और मेरी जवान बेटी है। अगर आप हमें ऐसे निकाल दोगे तो हम सड़क पर आ जाएंगे। भगवान के लिए सोचो, हम कहाँ जाएंगे? अब और दिन नहीं मिलेंगे। जमींदार ने साफ कहा है कि आज ही घर खाली कराना है। चल चुपचाप उठ और अपने परिवार को लेकर बाहर निकल जा, वरना अंजाम अच्छा नहीं होगा। इतना कहकर कल्लू जबरदस्ती रामदास, सावित्री और सरस्वती को घर से बाहर कर देता है। या आप लोग क्या कर रहे हैं? हम कहाँ जाएंगे? किसके दर पर भटकेंगे? अब जो कहना है जमींदार साहब से कहना, हमारा काम हो गया। फिर कल्लू चला जाता है। अब मैं अपने परिवार को कहाँ ले जाऊं? मेरा जीना बोझ बन गया है। मैंने कोशिश की पर सब व्यर्थ हो गया। पिताजी, हिम्मत मत हारिए। हम तीनों साथ हैं तो रास्ता खुद निकल आएगा। बस आप कमजोर मत पड़िए। मैं आपको कुछ भी होने नहीं दूंगी। तभी अचानक रामदास का शरीर डगमगाता है और वो जमीन पर गिर पड़ते हैं। पिताजी, पिताजी, क्या हुआ आपको? बेटी, तुम्हारे पिताजी की सांस फूल रही है। लगता है इन्हें बड़ा दौरा पड़ा है। जल्दी से किसी को बुला लो वरना देर हो जाएगी। मैं भी वैद्य जी के पास जाती हूँ, मैं जरूर मदद करूंगी। फिर सरस्वती दौड़कर वैद्य के घर पहुंचती है। वैद्य जी, कृपया करके मेरे पिताजी की हालत बहुत खराब है। आप चलकर देख लीजिए, नहीं तो वो मर जाएंगे। सरस्वती, मैंने कई बार तुम्हारे परिवार का इलाज किया है, पर आज तक तुम्हारे पिता ने मेरे पैसे नहीं चुकाए। अरे मेरा भी परिवार है, मेरी भी जिम्मेदारियां हैं। जब तक पुराना हिसाब साफ नहीं होगा, मैं अब औषधि नहीं दूंगा। वैद्य जी, आप इंसानियत पर दया कीजिए। मेरे पिताजी की जान निकल रही है। पैसे बाद में दे दूंगी, लेकिन अभी तो इन्हें बचा लीजिए। भगवान के लिए इन पर दया कर दीजिए। मैं समझता हूँ तुम्हारा दुख, पर बिना हिसाब चुकाए अब कुछ नहीं कर सकता। और तुम जानती हो कि जमींदार के डर से कोई और वैद्य भी तुम्हारे परिवार का इलाज नहीं करेगा। अब जाओ। हे भगवान, कैसी लाचार बेटी हूँ मैं। माँ बाप की जान बचाने के लिए भी कुछ नहीं कर पा रही। मैं कहाँ से लाऊं पैसे? किससे मांगू मदद? एक काम करती हूँ, मैं कुसुम काकी के पास जाती हूँ। शायद वो मुझे कोई दाम दे दे या पैसे थोड़े उधार दे दे, ताकि पिताजी के लिए औषधि ला सकूं। फिर सरस्वती कुसुम के घर पहुंचती है। कुसुम काकी, कुसुम काकी। क्या हुआ सरस्वती, इतना शोर क्यों मचा रही है? काकी, मेरे पिताजी की तबीयत बहुत खराब है। जमींदार के आदमियों ने हमें घर से बाहर निकाल दिया। ऊपर से पिताजी को धक्का भी दे दिया, जिससे उनकी सांसें और बिगड़ गई हैं। मैं बहुत परेशान हूँ। आप मुझे कुछ पैसे दे दीजिए ताकि मैं वैद्य से औषधि ले सकूँ। वैद्य ने बिना पैसे की दवा देने से मना कर दिया है। क्या मैंने कोई धर्मशाला खोल रखी है जो हर बार मदद करती फिरूं? मेरे पास फालतू पैसे नहीं है, जा यहाँ से। ऐसा मत कहिएगा कि मैं बड़ी उम्मीद लेकर आपके पास आई हूँ। अगर पैसे नहीं तो कोई काम दे दीजिए, ताकि उस काम के बदले मैं पिताजी का इलाज करवा सकूं। जा, मेरा सिर मत खा। मेरे पास तेरे लिए कोई भी काम नहीं है, अब यहाँ से चली जा। फिर सरस्वती उदास होकर अपने माँ बाप के पास लौट आती है। बेटी, तू कहाँ चली गई थी? मैं कब से तेरा इंतजार कर रहा था। पिताजी, मैं वैद्य के पास गई थी, लेकिन उन्होंने औषधि देने से मना कर दिया।
फिर मैं कुसुम काकी के पास गई पैसे मांगने, पर उन्होंने भी इनकार कर दिया। पर आप ठीक कैसे हुए? अरे बेटा, मुझे कुछ नहीं हुआ था, बस थोड़ा सा चक्कर आ गया था। और जिसके साथ कोई नहीं होता उसके साथ ऊपर वाला होता है। पिताजी, हमारे साथ इतना दुख क्यों हो रहा है? क्यों हम हर जगह ठुकरा दिए जाते हैं? बेटी, परेशान मत हो, भगवान है, वो जरूर कोई रास्ता निकालेगा। चलो अब यहाँ से चलते हैं, कहीं तो हमें सहारा मिलेगा। पर कहाँ जाएंगे हम? जंगल में किसी पेड़ के नीचे अपना आसरा बना लेंगे, क्योंकि गांव में तो कोई हमें सहारा देने वाला नहीं। फिर तीनों जंगल की ओर निकल पड़ते हैं और एक बड़े पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं। पिताजी, माँ, आप दोनों ठीक तो है ना? मैं भी ठीक हूँ। बस थकान बहुत है। कुछ देर में दोनों नींद में डूब जाते हैं। सरस्वती अकेली बैठी पूरी रात रोती रहती है। पास से पेड़ पर बैठी एक चिड़िया सब देखती है। ये कौन है जो पूरी रात रो रही है? इस लड़के के ऊपर तो बहुत दुख पड़ा है। मुझे इसकी मदद करनी चाहिए, पर कैसे करूं? फिर ऐसे ही 2 दिन बीत जाते हैं। सरस्वती और उसके माँ बाप उसी पेड़ के नीचे भूखे प्यासे बैठे रहते हैं। चिड़िया बेचैन होती है। नहीं, अब बहुत हो गया, मुझे इनकी मदद करनी ही होगी। इतना कहकर चिड़िया उड़कर सरस्वती के पास आती है। तुम क्यों रो रही हो? मैं तुम्हें 2 दिनों से देख रही हूँ, तुम लगातार रो रही हो। क्या तकलीफ है? मुझे बताओ, शायद मैं तुम्हारी मदद कर सकूं। अरे तुम तो चिड़िया हो, बोल कैसे रही हो? मैं एक जादुई चिड़िया हूँ। मैं सिर्फ नेक दिल और दुखी इंसान से ही बात कर सकती हूँ। तुम्हारा दर्द देखकर ही मैं तुम्हारे पास आई हूँ। पर तुम चिड़िया होकर मेरी क्या मदद कर सकती हो? जाओ यहाँ से, तुम कुछ नहीं कर सकती। अगर तुम मुझे कुछ नहीं बताओगी तो भी कोई बात नहीं, लेकिन तुम्हारी आंखें सब कह रही हैं। मैं तुम्हें यूं रोते हुए नहीं देख सकती। मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगी। फिर चिड़िया उड़कर जंगल में जाती है और एक गाय कामधेनु के पास रुकती है। कामधेनु बहन, मैं बहुत उम्मीद लेकर तुम्हारे पास आई हूँ। हाँ चिड़िया बहन, कहो क्या बात है, क्यों इतनी व्याकुल हो? 2 दिनों से एक लड़की और उसके बीमार माँ बाप जंगल में बैठे हैं, भूखे प्यासे बेसहारा। उनकी हालत देखकर मेरा दिल रो रहा है। मैं चाहती हूँ उनकी मदद करूँ, पर अकेली कुछ नहीं कर सकती। ये काम सिर्फ तुम कर सकती हो। ठीक है बहन, अगर मेरी मदद से किसी का भला होता है तो मैं जरूर चलूंगी। मुझे वहाँ ले चलो। फिर चिड़िया कामधेनु को लेकर सरस्वती के पास आती है। अरे तुम ये गाय कहाँ से ले आई? ये किसकी है? इस गाय का मालिक मर गया था, तब से ये जंगल में भटक रही है। मैंने सोचा इसे तुम्हारे पास ले आऊं। इससे तुम्हें भी सहारा मिलेगा और इसे भी घर। ये दूध बहुत देती है। अगर तुम अपने पास रख लोगी तो तुम्हारे माँ बाप को दूध मिलेगा और इसे भी समय पर खाना। क्या सचमुच तुमने मेरे लिए इतना सब कर दिया? मुझे यकीन नहीं हो रहा। मैं तुम्हारे उपकार कभी नहीं भूलूंगी। सरस्वती, मैं तुम्हें और तुम्हारे माँ बाप को दुख में नहीं देख सकती थी। अब ये गाय तुम्हारे लिए वरदान साबित होगी। बेटा, एक चिड़िया ने हमारे लिए इतना अच्छा सोचा है, हमें इसका बहुत बहुत शुक्रगुजार होना चाहिए। हाँ बेटा, आज से ये गाय हमारी है और हम दोनों इसका अच्छे से ध्यान रखेंगे। सरस्वती, मेरा नाम कामधेनु है और मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। मुझे अभी घास चाहिए। क्या तुम बोल सकती हो? ये कैसे हो सकता है? हाँ, ये भी बोल सकती है। हम जानवरों की बातें सिर्फ नेक दिल इंसान ही समझ सकता है। अभी तुम हमें समझ पा रही हो, लेकिन सरस्वती, अगर इसे खाना नहीं मिलेगा तो ये कमजोर हो जाएगी। दूध तभी मिलेगा जब ये ठीक से खाएगी। पर मैं कैसे इसे अभी खाना खिलाने जाऊं? मेरे पिताजी और माँ बीमार हैं। मैं उन्हें अकेले छोड़कर कैसे जाऊं? बेटा, अगर इसे भूख लगी है तो इसे घास जरूर खिला दो, तभी तो ये हमें दूध दे पाएगी। नहीं तो ऐसे भूखी रहेगी तो ये हमारी मदद कैसे कर पाएगी बेटा? हाँ बेटी, तुम्हारे पिताजी सही कह रहे हैं। जाकर इसे थोड़ा खिला दो, देखने से भी भूखी लग रही है। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे माँ पिताजी के साथ रहूंगी। तुम जाकर इसे घास खिला दो। इतना सुनकर सरस्वती और कामधेनु साथ निकल पड़ते हैं। थोड़ी दूर जाने के बाद सरस्वती बोली, ये क्या? ये तो घना जंगल शुरू हो गया। हम इधर कहाँ जा रहे हैं? मुझे यहाँ बहुत डर लग रहा है। हिम्मत रखो सरस्वती, कुछ नहीं होगा। बस थोड़ी दूर और, उसके बाद तुम्हारी सारी तकलीफें खत्म हो जाएंगी।
बस डर कर कदम पीछे मत रखना। थोड़ी दूर बढ़ने पर अचानक तेज रोशनी फैलती है। ये रोशनी किससे निकल रही है? कामधेनु, ये तो तुम्हारे अंदर से ही रोशनी निकल रही है। ये क्या हो रहा है तुम्हारे साथ? तुम ठीक तो हो ना? तुम्हें कहीं कुछ हो तो नहीं गया? सरस्वती, मैं कोई साधारण गाय नहीं हूँ, मैं जादुई गाय हूँ। मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ, लेकिन इससे पहले तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। कैसी मदद? अगर मेरे बस में होगा तो जरूर करूंगी। बहुत समय पहले मैं एक ऋषि के आश्रम में रहती थी। एक बार मैंने उनकी हवन की खीर बिना बताए खा ली थी। उस पर उन्होंने श्राप दे दिया कि जब तक मैं अपनी भूल का प्रायश्चित न करूंगी तब तक मैं उनके आश्रम में नहीं जा सकती और भटकती रहूंगी। मुझे अमरकुंड झील का जल चाहिए। तुम वो जल लाकर मेरे ऊपर डाल दो तो ये श्राप टूट जाएगा। ठीक है, मैं वो करूंगी। झील कहाँ है और कैसे पहुँचूं? मैं तुम्हें रास्ता बताऊंगी, पर ये श्राप तुम्हारी परीक्षा है। इस राह पर सिर्फ तुम ही आगे जा सकती हो। सामने एक गुफा है, तुम्हें उस गुफा में जाना होगा। ठीक है, मैं जाऊंगी। फिर सरस्वती गुफा के अंदर जाने लगती है। तभी गुफा से गूंजती आवाज आती है। रुक जाओ, तुम ऐसे अंदर नहीं जा सकती। मुझे अंदर जाना है, मेरे दोस्त की मदद करनी है। ठीक है, पर पहले मेरे 2 प्रश्नों का उत्तर देना होगा। यदि सही उत्तर दोगी तभी अंदर जाओगी। पूछिए, मैं तैयार हूँ। ऐसी कौन सी चीज है जो इंसान के अंदर हो पर दिखे नहीं, वही हृदय को बड़ा बनाती है और कर्मों को संवारती है? गुण। अब मेरा दूसरा सवाल, ऐसी कौन सी शक्ति है जो संसार को मोह में बांधती है? दिखती तो है पर वास्तविकता से परे ले जाती है। माया। सही उत्तर दिए। अब जाओ अंदर। जो तुम ढूंढती हो वो तुम्हारे साहस से जुड़ा है। फिर सरस्वती अंदर हिम्मत करके जाती है। जैसे ही वो भीतर कदम रखती है, आंखों के सामने सोने चांदी का ढेर दिखाई देता है। अरे, ये तो कितना सारा खजाना है। ये किसका हो सकता है? तभी एक गूंजती हुई आवाज आती है। ये सारा खजाना तुम्हें मिल सकता है, पर इसके लिए एक शर्त है। तुम्हें इसे पाने के बदले एक चीज की त्याग करनी होगी। तुम्हारे साथ जो है उसको त्याग दो। नहीं, मैं तो पहले ही वचन दे चुकी हूँ कि मैं इस अमर कुंड के जल से मुक्त करवा दूंगी। मैं इस कामधेनु को कभी छोड़ नहीं सकती। सोच लो, यदि तुम ये खजाना चुन लो तो तुम्हें इस कामधेनु को हमेशा के लिए छोड़ देना होगा। फिर ये सारा धन तुम्हारा हो जाएगा। नहीं, मैं वचन दे चुकी हूँ। चाहे कितना भी बड़ा खजाना हो, किसी भी कीमत पर मैं अपनी बात नहीं बदलूंगी। तभी चारों ओर तेज रोशनी फैलती है और सरस्वती असल में अमर कुंड के पास पहुंच जाती है। सरस्वती, तुमने हर बार सही उत्तर दिया, इसलिए अब हम अमर कुंड के पास आ गए हैं। झील का जल लेकर मेरे ऊपर दे दो, तभी मेरा श्राप टूटेगा। मैं तैयार हूँ। बताओ कहाँ से लूँ और क्या करना होगा? लेकिन असली परीक्षा अभी बाकी है। संभल कर रहना। अब जो होना है वो तुम्हारे त्याग से जुड़ा है। फिर सरस्वती झील की तरफ बढ़ती है। तभी झील का पानी अचानक काला पड़ जाता है। क्या हो गया? अभी तो पानी इतना साफ और चमकदार था, ये काला कैसे हो गया? तभी एक रहस्यमयी छाया प्रकट होती है। सरस्वती, इस झील का जल अब तुम्हें नहीं मिलेगा। यहाँ से चली जाओ। नहीं, मुझे ये झील का जल चाहिए। इसके लिए मैं कुछ भी कर जाऊंगी। बताइए क्या करना होगा? ठीक है, पर ध्यान से सुनो। इस बार त्याग अनिवार्य है। तुम्हें 3 में से किसी एक का त्याग करना होगा। अपने माँ बाप का, इस जादुई गाय का या खुद का। बताओ, तुम किसे त्याग करोगी? केवल उस त्याग को स्वीकार करूंगा जो सच में पवित्र और निस्वार्थ हो। सरस्वती के मन में एक भयंकर तूफान उठता है। वो अपनी माँ पिताजी की धड़ धड़ कांपती छाया सामने देखती है। बिटिया, हम दोनों इतना जीवन जी चुके हैं। अगर इससे तुम्हारे हाथों में सुख आ सकता है तो हमें त्याग देना। हम गरीब हैं। हमारी मर्यादा यही है कि हम तुम्हारे भविष्य के लिए पीछे हट जाएं। ये गाय तुम्हारी तकदीर बदल सकती है। सोचो, तुम्हारे पास भोजन, दवा और एक घर आ सकता है। मुझे और तुम्हारी माँ को छोड़ दो।
तुम सुरक्षित रहो। सरस्वती, मैं तुम्हें और तुम्हारे माँ बाप को बर्बाद नहीं देख सकती। अगर तुम्हें मेरी आज़ादी के सामने कुछ देना होगा तो मैं अपना त्याग कर दूंगी, पर मैं अपने आप को नहीं चाहती कि तुम किसी के कटघरे में खड़ी हो, इसलिए मुझे त्याग दो। यहाँ न केवल विकल्प है बल्कि तुम्हारी आखिरी इरादे की परीक्षा है। बताओ तुम क्या त्याग करोगी? नहीं, मैं किसी का बलपूर्वक त्याग नहीं कर सकती। मेरे माँ बाप निर्दोष हैं, उनसे मांगकर अपनी जिंदगी छुड़ाना मेरा अधिकार नहीं। और इस गाय ने तो हमें सहारा दिया है, उसने हमें अपने पास रखने की पेशकश की है। मैं किसी भी कीमत पर किसी जीव का बलपूर्वक त्याग नहीं करूंगी। फिर भी अगर त्याग अनिवार्य है, मैं स्वयं का त्याग कर दूंगी। मैं अपनी खुशियाँ, अपनी जिंदगी के सुखों का त्याग कर दूंगी, ताकि मेरे माता पिताजी जिएं और ये गौरी आज़ाद हो जाए। अगर मेरी एक छोटी सी कुर्बानी से उनके जीवन बच पाते हैं तो मैं इसे स्वीकार करती हूँ। तुमने अपना उत्तर दिया निस्वार्थ और प्रेम का उत्तर। तुम्हारा त्याग स्वार्थी नहीं, परिपूर्ण और पवित्र है। यही मैं स्वीकार करता हूँ। तुरंत ही झील का पानी फिर से चमकने लगा। कालापन गायब हुआ, जल साफ और चमकदार हो उठा। फिर सरस्वती जल्दी से झील से थोड़ा सा जल लेती है और गौरी के ऊपर छिड़क देती है। तभी एक हल्की चमक फैलती है और गौरी की सांसों में नई ताजगी आ जाती है। सरस्वती, तुमने वो कर दिखाया जो शायद किसी ने सोचा भी नहीं था। ये अमृत जल मेरे ऊपर गिरते ही मेरा बंधन टूट गया, मेरी आत्मा हल्की हो गई। तुम्हारे इस त्याग ने मुझे आज़ाद कर दिया। फिर सरस्वती कामधेनु गाय को लेकर अपने माता पिता के पास आती है और सारी बातें अपने माता पिता को सुनाती है। फिर कामधेनु गाय ज्यादा दूध देने लगी। अब घर में कभी भी दूध और घी की कमी नहीं रहती थी। सारा परिवार खुशी खुशी रहने लगा। उन्होंने अपने सुख को सिर्फ अपने तक ही सीमित नहीं रखा, बल्कि गांव के गरीब और ज़रूरतमंद लोगों की भी मदद करने लगे। जो लोग भूखे होते उन्हें दूध दिया जाता, जिसके घर में बच्चे बीमार होते उनके लिए घी और दही भेजा जाता। धीरे धीरे उनके घर की खुशियाँ पूरे गांव में फैल गईं। फिर जब गांव वालों ने जमींदार से कोई मदद मांगनी बंद कर दी तो जमींदार को ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। उसे बहुत गुस्सा आने लगा। वो सोचने लगा, अब लोग मेरे पास क्यों नहीं आ रहे? सब इतने खुश कैसे रहने लगे? एक दिन उसने अपने आदमियों को बुलाया और गुस्से में बोला, जाओ उस गाय को किसी भी तरह चुरा कर ले आओ, वही उनकी खुशियों की जड़ है। अगर गाय नहीं रहेगी तो सब फिर से मेरे सामने झुकेंगे। जमींदार के आदमी उसकी बात मानकर रात के अंधेरे में गाय को चुराने गए। तभी गाय ने अपना विकराल रूप ले लिया और बोली, अगर तुम और तुम्हारा जमींदार इस घर के आसपास भी दिखे तो तुम सबका मैं बहुत बुरा हाल करूंगी। थोड़ी ही दूर से ये सब जमींदार देख रहा था। जमींदार इतना डर गया कि उस दिन के बाद जमींदार सुधर गया और गरीबों की मदद करने लगा।